अकबर बीरबल की सभी मजेदार कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में जहाँ पर भी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की बात आती है तो बीरबल का नाम जरूर लिया जाता है। बादशाह अकबर और बीरबल की जुगलबंदी के किस्से सभी जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में ख्याति प्राप्त है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हर किसी को गुदगुदाने के साथ ही बहुत बड़ी सीख दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियाँ हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार ऐसे पेचीदा मामलों को बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बहुत ही आसानी से सुलझाया। इनके साथ ही बीरबल ने बादशाह अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मान के साथ स्वीकार करके उनका हल भी आसानी से किया है। अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में भले ही बहुत पुराने समय की हो, लेकिन फिर भी ये वर्तमान समय में अपना महत्व कायम रख रही है। आप अकबर और बीरबल की कहानियों से अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और साथ में ये भी सिखा सकते हैं कि किस प्रकार किसी भी समस्या का हल दिमाग का प्रयोग करके बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आइए जानते हैं अकबर बीरबल की मजेदार कहानियाँ। पहले मुर्गी आई या अंडा। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर के राजदरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। बादशाह अकबर से वो अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर अपने दरबार के सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देते हैं। राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बीरबल से पंडित ने कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, जिसमें पहला विकल्प ये है कि या तो तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों के जवाब दो या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के पश्चात पंडित से कहा, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक कठिन प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई। इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने ये दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा है, जबकि आपने मुझे एक कठिन प्रश्न के उत्तर के लिए कहा था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल को कुछ और कह नहीं पाए और फिर जवाब दिए बिना ही राज दरबार से प्रस्थान कर लिया। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपने सोच और समझ की शक्ति का सही उपयोग करके अपने हर समस्याओं के हल को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं।